अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ओरल कैंसर को। ओरल कैंसर हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर का टॉपिक है और इसमें हम ओरल कैंसर के कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग डायग्नोसिस और इसके अलावा मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ओरल कैंसर या ट्यूमर के बारे में हम एक जनरल कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करेंगे कि कैंसर क्या होता है। कैंसर इज़ अ एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है जो बॉडी के अंदर किसी भी जगह पर जो हमारे बॉडी होती हैं वहाँ पर इस सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और जिसके रिजल्ट में कैंसर या ट्यूमर कॉज होता है। अब ओरल कैंसर एक स्पेसिफिक कैंसर है जो ओरल कैविटी यानी कि मुंह का कैंसर जिसे कहते हैं, इसे माउथ कैंसर भी कहते हैं। और ये स्पेशली ये कैंसर गम्स यानी कि मसूड़े, चीक यानी कि गाल और इसके अलावा होंठों पर, ज़बान पर और इसके अलावा तालू के ऊपर एबनॉर्मल ग्रोथ की यानी कि डेवलपमेंट होती है और जिसके नतीजे में ओरल कैंसर कॉज होता है। सो ओरल कैंसर इज़ आल्सो नोन एज अ माउथ कैंसर। इट इज़ अ कैंसर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द लिप्स यानी कि जो लिप्स की लाइनिंग है, माउथ और अपर थ्रोट, जो अपर थ्रोट है यानी कि तालू, इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और जिसके नतीजे में ओरल कैंसर कॉज होती है। ओरल कैंसर जो है ये कॉमनली पैनलेस होता है और इसके साथ साथ वाइट पेच का मतलब यानी कि सफ़ेद चाल इसमें डेवलप हो जाती है और एक किस्म का ये अल्सर होता है और अल्सर के साथ साथ इसकी ग्रोथ में यानी कि जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन है उसकी ग्रोथ में इजाफा होता है और मुंह के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जिसे हम ओरल कैंसर कहते हैं। ओरल कैंसर के टाइप्स को डिस्कस करें तो ओरल कैंसर के 6 बेसिक टाइप्स है। सबसे पहले फ्लोर ऑफ माउथ कैंसर। फ्लोर ऑफ माउथ कैंसर में मुंह का जो फ्लोर है जहाँ पर नंबर ऑफ टीथ पाए जाते हैं और इसके साथ साथ ज़बान मौजूद होता है, इसके कैंसर को फ्लोर ऑफ माउथ कैंसर कहते हैं। गम कैंसर यानी कि मसूड़ों का कैंसर है। हार्ट प्लेट कैंसर जो ऊपर तालू होता है मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, उस कैंसर को हार्ट प्लेट कैंसर कहते हैं। जबकि इनर चिक कैंसर जो गाल की अंदरूनी साइड होती हैं, जो गाल का अंदर की तरफ होती, अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम म्यूकोज़ा कहते हैं, म्यूकस लाइनिंग होती है, उसके अंदर जब एबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट होती है तो उसे हम इनर चिक कैंसर कहते हैं। इसके अलावा होंठों के ऊपर जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है इसे हम लिप कैंसर कहते हैं। ज़बान के ऊपर ग्रोथ होती है, कैंसर होता है तो उसे हम टंग कैंसर कहते हैं। तो कॉसेज़ ऑफ ओरल कैंसर को अगर हम डिस्कस करें तो ओरल कैंसर के बहुत ज़्यादा कॉसेज़ है, लेकिन हम बेसिक जो कॉसेज़ है उसको डिस्कस करेंगे जिसमें स्पेशली टोबाकू मौजूद है। टोबाकू जो सिगरेट के अंदर होता है, सिगार के अंदर, पाइप्स और इसके अलावा जो तंबाकू की च्यूइंग होती है ये मेन कॉसेज़ है ओरल कैंसर के। इसके अलावा अल्कोहल हो गया यानी कि एक्सेस अमाउंट में शराब नोशी का इस्तेमाल और बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाना यानी कि वीक इम्यून सिस्टम। वीक इम्यून सिस्टम में ये होता है कि हमारे अपने ही बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो अपने ही एक स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक ऑर्गन के ख़िलाफ़ बन जाते हैं और जहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर ऑटो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और इसके नतीजे में भी कैंसर कॉज हो सकता है। या इसके अलावा अगर कोई एंटीजन यानी कि वायरस आके इंटर हो जाते हैं बॉडी के अंदर और हमारे इम्यून सिस्टम की सलाहियत ख़राब हो जाती है या इम्यून सिस्टम लो होता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उस वायरस को किल करने में इम्यून सिस्टम नाकाम हो जाता है और नतीजतन उससे ओरल कैंसर कॉज हो जाती है, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर यानी कि ये एक किस्म का अगर जो फैमिली हिस्ट्री हो यानी कि नस्ल दर नस्ल बीमारी जिसे हम कहते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है तो ये भी इसकी एक कॉज में शामिल है। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि डिज़ीज़ की अक्रेंस की बात करें, डिज़ीज़ की डेवलपमेंट की बात करें कि डिज़ीज़ किस तरह डेवलप होती है, तो सबसे पहले जो लाइनिंग होती है ओरल म्यूकोज़ा की, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है मुँह का, ओरल कैविटी का, वो नॉर्मल होता है और उसके साथ एनी पॉज़िटिव एजेंट आके कॉन्टैक्ट में आता है। तीसरे पे क्या होता है लो ग्रेड डिस्प्लेसिया वर्ड डिस्प्लेसिया निकला है। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ या एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एबनॉर्मल ग्रोथ को ही कैंसर कहते हैं या अनकंट्रोल सेल डिवीजन को भी कैंसर कहते हैं। जब ये लो ग्रेड डिस्प्लेसिया यानी कि मामूली सेल जो है वो आके अपीयर होना शुरू हो जाते हैं तो फिर इनकी तादाद बढ़ जाती है। जो डिस्प्लेसिया लो था अब वो हाई हो जाएगा जिसे हम हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया कहेंगे और उसके रिजल्ट में कैंसर कॉज हो जाएगा। ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर। मैनिफेस्टेशन ऑफ ओरल कैंसर की बात करें तो मैनिफेस्टेशन ऑफ ओरल कैंसर में
जो मुंह है यानी कि माउथ, लिप्स, चिक्स और इसके अलावा हार्ट प्लेट, जो मुंह के अंदरूनी स्ट्रक्चर है उसके अंदर ज़ख़म पड़ जाता है, सोर पड़ जाता है और वो ठीक नहीं होता। इसके बाद दूसरा जो है वाइट और रेडिश पैच, यानी कि जो सफ़ेद सफ़ेद चाल या तो बनेगी या रेड कलर की, लाल कलर की चालें मुंह के अंदर बनेगी और वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। इसके बाद थर्ड है लूज़ टीथ, जो दांतें होगी वो लूज़ पड़ी होंगी, यानी कि दांतों की जो सख्ती होगी वो लॉस हो जाएगी और दांत जो है ढीले पड़ जाएंगे। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे एक्स्ट्रा ग्रोथ है, मुंह के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा जिसकी वजह से ओरल कैविटी जो होगी यानी कि मुंह जो है वो अंदर से एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से बंद हो जाएगी। इसके बाद है माउथ में शदीद पेन होगा। इसके अलावा पेनफुल होगा, यानी कि जब कोई चीज़ निगलेंगे यानी कि खाना वगैरह खाना, स्वेलिंग होगी तो उसके नतीजे में भी मुंह में दर्द महसूस होगा और इसके साथ साथ कान का पेन भी होगा, ईयर पेन। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर को डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले कीमोथेरेपी मौजूद है। कीमोथेरेपी केमिकल थेरेपी है, कैंसर के पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद रेडिएशन थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी में हाई रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है उस एबनॉर्मल ग्रोथ को किल करने के लिए। इसके अलावा कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है और उस ड्रग्स में एनाल्जेसिक यानी कि जो पेन किलर होते हैं उसे एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक कहते हैं। इसके अलावा एंटासिड्स में क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? एंटासिड्स में वो मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्टमक और एसोफेगस की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीमेटिक में नोज़िया और वोमिटिंग, यानी कि जिससे दिल ख़राब हो और उल्टी वगैरह, मतली वगैरह महसूस हो, इस किस्म के मेडिसिन जो है कैंसर के पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट में प्रोवाइड की जाती हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट के सर्जिकल मैनेजमेंट ओरल कैंसर का ट्यूमर रिसेक्शन, यानी कि वो हिस्सा, फॉर एग्जांपल अगर चिक कैंसर है या टंग कैंसर है, फ्लोर ऑफ माउथ कैंसर है या इसके अलावा हार्ट प्लेट कैंसर है, तो वहाँ से जो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी उस एबनॉर्मल ग्रोथ को सर्जिकल प्रोसेस के ज़रिए रिमूव किया जाएगा, जिसे हम ट्यूमर रिसेक्शन कहते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ ओरल कैंसर, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी ओरल कैंसर के पेशेंट के लिए? ओरल के पेशेंट का सबसे अहम जो है वो वाइटल साइन लेना होगा, यानी कि उसके ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और इसके अलावा स्पेशली ऑक्सीजन सिचुएशन को देखा जाएगा। सेकेंड लाइन पे जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए, नर्सिस वो मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा थर्ड पे जो मोनीटर इंट्रावेनस फ्लूइड्स बिकॉज पेशेंट इज़ अनेबल टू स्वेलो फ्रॉम माउथ, यानी कि जो इंट्रावेनस फ्लूइड होता है, जो पानी की मिकदार, पानी की कमी होती है, इसके अलावा जो बॉडी के सेलुलर फ्लूइड होते हैं वो पेशेंट डायरेक्टली माउथ के ज़रिए नहीं ले सकता, उसको आईवी लगाई जाती है, यानी कि इंट्रावेनस वेन के ज़रिए जो है ड्रिपों की शक्ल में पेशेंट को लगाई जाती है। तो उसको केयरफुली उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी, नर्सिस ने उनकी मॉनिटरिंग केयरफुली करनी होगी। फोर्थ पे जो है एयरबोर्न आइसोलेशन रूम, यानी कि एक किस्म का आइसोलेटेड रूम उस पेशेंट को प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर किसी किस्म के पैथोजेंस या एयरबोर्न इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद ना हो, क्योंकि ऐसे पेशेंट हाई रिस्क पर होते हैं और उनको मामूली से इन्फेक्शन भी हो जाते हैं तो वो भी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को जो है मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है और पेशेंट को जो है ये बताना है कि पेशेंट ने एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना है। डिजीज़ के हवाले से पेशेंट को जो है इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये नर्सिस का अहम रोल है। इसके अलावा एयरवे, जो पेशेंट का एयरवे होता है, यानी कि जो नेज़ल कैविटी हो गया, ओरल कैविटी, उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है ताकि एयरवे क्लियर होगी तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की जो एंट्री होगी यानी कि रिस्पायरेशन जो होगा वो सही होगा। इसके अलावा पेशेंट को यानी कि नर्सिस को चाहिए कि वो पेशेंट को सॉफ्ट यानी कि नरम खुराकें देनी होगी और इसके साथ साथ लिक्विड डाइट को जो है यानी कि जो पानी के शक्ल में जो डाइट दी जाएगी वो ज़्यादा देनी चाहिए ताकि माउथ के अंदर तकलीफ़ ना हो, निगलने में या खाने में पेशेंट को तकलीफ़ ना हो। नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहले पेशेंट का जो एयर वे होगा यानी कि मुंह और इसके अलावा नाक, ये इन्फेक्टिव होगा, यानी कि इनफेक्टिव से मुराद है कि वो बंद होगा क्योंकि मुंह के अंदर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो एंट्री होती है वो मुश्किल हो जाती है। और इसके अलावा ट्रेकियो ब्रोनकल सिक्रीशन का मतलब ये है कि जो ट्रेकिया है और ब्रोनकाई है उससे सिक्रीशन बहुत ज़्यादा निकली होगी, क्योंकि ट्यूमर के पेशेंट्स में जो ओरल ट्यूमर होता है उसके नतीजे में इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है। और इसके अलावा पेशेंट को कफ भी होगा और डिस्फोनिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी भी होगी। पेशेंट को एक्यूट पेन होगा, शदीद पेन होगा रिलेटेड टू मेटास्टेसिस ऑफ द ट्यूमर, क्योंकि वो ट्यूमर जब फैलता है तो पेशेंट को जो है पेन होगा, ये भी नर्सिंग डायग्नोसिस है। इसके अलावा एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड एज अ मैनिफेस्टेड बाय डिस्फोनिया एंड फटीग। एक्टिव इंटॉलरेंस यानी कि बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटी होगी वो बिल्कुल डिक्रीज होगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ओरल कैंसर के पेशेंट में ऑक्सीजन की डिमांड या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है जिसकी वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी डायग्नोस होती है। इसके बाद इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, क्योंकि बॉडी जो ओरल कैंसर होगा, ओरल कैंसर के पेशेंट जो है माउथ के ज़रिए डाइट नहीं लेंगे, क्योंकि माउथ के ज़रिए डाइट लेना उनके लिए इंतहाई जो है एक किस्म का इरिटेबल है, उनके बॉडी के लिए, उनके मुंह के लिए इरिटेबल है। इस वजह से इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा, यानी कि बॉडी के अंदर खुराक की कमी होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी।
सो बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमने डिस्कस किया। और